हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस सीरीज की लास्ट वीडियो विच इज नीड ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरह भी सुनते हैं, बुक्स के अंदर देखते हैं। तो नीड और इम्पोर्टेंस बेसिकली दोनों एक ही चीज कंसिडर होती है कि क्यों मैनेजमेंट की इतनी नीड है कंपनी के अंदर, क्या ऐसी जरूरत आ गई है कि मैनेजमेंट के बिना जो है वो कंपनी इतना अच्छा नहीं कर पाती। तो ये है कुछ 5 इंपॉर्टेंस की मैनेजमेंट जो है it helps in achieving group goals, increases the efficiency, it creates dynamic organization, it helps to achieve personal objective और ये social development के भी काम आती है। अब एक एक करके समझते हैं कैसे। देखिए, अचीविंग ग्रुप गोल्स का क्या मतलब हुआ। एक कंपनी जो है वो कभी भी एक गोल को लेकर तो नहीं चलती, उसके मल्टीपल टारगेट्स होते हैं कि भाई आने वाले 2 साल के अंदर मैं अपनी सेल्स को या अपने ROI को, जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर मैंने इतना इन्वेस्ट करा है तो उस पर मुझे इतना % इनकम चाहिए, रिटर्न चाहिए। अगर मैंने 1000 करोड़ लगाए हैं तो मुझे 1200 करोड़ कम से कम कमाना है ताकि मैं 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना ला सकूं, राइट। तो उतना मैं अपना टारगेट सेट करूंगा एक कंपनी का ओनर होके। उसके अलावा मैं अपना सेल्स का टारगेट सेट करूंगी कि भाई मेरा इतना इतना अमाउंट जो है वो आना चाहिए। तो ये क्या है, ये मेरे मल्टीपल ग्रुप गोल्स है। और अगर चीजें सही से मैनेज नहीं होंगी, सब लोग अपना काम प्लानिंग सही से नहीं करेंगे, अपने फंक्शन एग्जीक्यूटिव सही से नहीं करेंगे, प्रॉपर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा कि ये जो मेरे ग्रुप गोल्स है वो गोल के गोल रह जाएंगे, कभी भी टारगेट अचीव नहीं होगा। इसीलिए मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है कि काम जो है वो एकदम फ्लो में हो, एकदम बढ़िया से हो और सारे गोल्स अचीव होते रहे। ठीक है। नंबर 2, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। पहली क्लास जब मैंने ली थी तो मैंने एफिशिएंसी का मतलब ये बताया था कि एक मैनेजर इफेक्टिव तब है जब वो अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहा है, लेकिन वो एफिशिएंट तब है जब वो अपना काम बढ़िया से तो कर रहा है लेकिन सबसे मिनिमम कॉस्ट में कर रहा है, यानी कम कॉस्ट में सबसे बेस्ट काम वो कर दे रहा है, कम कॉस्ट और कम टाइम में, मतलब कि ऑन टाइम काम आ रहा है और मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम गुड क्वालिटी प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो अगर काम सही से मैनेज होगा, वेल प्लान्ड होगा, तभी हम नए नए तरीके निकालेंगे कि यार इसको और सस्ते में कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, हम प्लान कर लेते हैं, मल्टीपल चीजें एग्जीक्यूट करेंगे, एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है, दीज आर द एक्टिविटीज विद इन द मैनेजमेंट। तो अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो फिर ये सब काम कैसे होंगे, राइट। तो इसीलिए एफिशिएंसी अचीव करने के लिए भी, इंक्रीज करने के लिए भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक्स का क्या मतलब समझते हैं आप। पिछली क्लास में, पिछले 2-3 लेक्चर पहले ही मैंने समझाया था, डायनामिक का मतलब होता है जो चीज कभी भी रिजिड नहीं रहती, टाइम टू टाइम वो फ्लेक्सिबिलिटी से बदलती रहती है, यानी इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो कोई भी चीज जो है, मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, क्योंकि वो क्या करती है, एनवायरनमेंट को, इतनी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, इतनी वर्सेटाइल एनवायरनमेंट है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अगर आपने एक गोल सेट कर दिया है और 5 साल तक हम तो फिक्स हो गए हैं, चाहे कोविड आए चाहे कुछ है, हम तो इसी पे ही चलेंगे, तो ऐसी कंपनी तो ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके लिए चाहिए एक डायनामिक एनवायरनमेंट जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाकर रखे, यानी कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हो वो कंटिन्यूअसली फटाफट चलती रहे और अपना प्रोसेस चेंज कर दे और एकदम से डिसीजन मेकिंग सही कर ले। तो ठीक है, यहीं पे क्रिएट करेगी वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट सही हुई तो। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो कंपनी का पार्ट है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो लोग अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर कंपनी के अंदर एंटर हुए हैं तो एक अच्छी मैनेजमेंट क्या करेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी, टाइम टू टाइम उन्हें क्या करती रहेगी, मोटिवेट करती रहेगी, उनका मोराल जो है वो बूस्ट करती रहेगी, राइट। उनको सही तरह से डायरेक्ट करेगी कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, सही डिसीजन देगी। तो मतलब इस तरह से सुपरवाइज करेगी कि कंपनी का भी भला हो और इंडिविजुअल का भी भला हो, उसकी भी डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैनेजमेंट जो है वो अपना काम अच्छे से करे। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तभी उसके एम्प्लॉयज जो है वो खुश रहेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी। लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंस है वो इट हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट। सोशल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल सोसाइटी है,
जिसके अंदर आप रह रहे हो, आप सर्वाइव कर रहे हो, आपकी कंपनी जिसमें मार्केट ढूंढ रही है, यानी कि आपके कस्टमर्स, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पब्लिक, वो सारी चीज मिलके आपके सोशल एनवायरनमेंट को कंबाइन करती है। तो कंपनी चाहेगी कि भाई मैं जहां पर बिजनेस कर रही हूँ वहां पे मेरी अच्छी गुडविल बने, सोशल सोसाइटी में मेरा नाम हो, ठीक है, मैं ऐसे कुछ काम करूँ। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अगर ढंग से फंक्शनिंग नहीं होगी, प्लानिंग सही नहीं होंगे, रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं करेंगे, मैन पावर को सही से यूज नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो मैन पावर है, यानी जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाएंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे कि यार मेरे अंदर इतना कैलिबर है, उसको यूज ही नहीं करता, मैं इतने इनिशिएटिव लेता हूँ, कोई फायदा ही नहीं है, कोई मुझे वैल्यू नहीं होती उस चीज की, तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे मेरे इनपुट्स की वैल्यू हो, ठीक है। तो ये सब क्या है कि अगर मैनेजमेंट सही से काम नहीं करेगी तो कभी भी सोसाइटी भी उस कंपनी को इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी और सोसाइटी भी डेवलप नहीं कर पाएगी, राइट। सो दीज आर द फ्यू नीड्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके सिलेबस का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ऑफ मैनेजमेंट कवर होता है। इसके बाद हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आगे के चैप्टर्स हम लोग शुरू करेंगे, राइट। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।